सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी नवरात्रि विश कर दी जाए। तो मेरा काम वगैरह घर का सारा हो चुका है और बस मैं नहा के तैयार होके अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो चलिए अब हम करते हैं पूजा। और चलो परी आ जाओ, जल्दी आओ। तो चलिए अब हम करते हैं पूजा। और थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि घर का काम वगैरह भी था बहुत सारा। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, बहुत पुरानी साड़ी है ये। तो चलिए चलते हैं अंदर। बाकी मैंने झाड़ू पोछा सारा काम मेरा हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए पहले करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद करते हैं कुछ और काम। तो यहाँ पे मैं माता रानी की चौकी लगाऊंगी। वैसे तो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, लेकिन फिर भी ना मैंने थोड़ा सा ना एक बार पानी डाल के और थोड़ा सा साफ़ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चौक। मुझे जिस तरीके से आती है मैंने आप लोगों के साथ उसी तरीके से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो क्या मैं जो कलश था ना वो मंदिर में भी रख सकती थी, लेकिन मंदिर में ना इतना स्पेस नहीं है और फिर डर लगता है कि कहीं कलश इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने इस तरीके से माता रानी की चौकी बनाना ही ठीक समझा। तो यहाँ पे मैं चौक बना दूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नवरात्रि के 9 दिन ना, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं 9 व्रत रहा करती थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि दी आप 9 व्रत रहते हो या कैसे रहते हो। तो मैं 9 व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ मैं पूजा 9 दिन करती हूँ। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने ना यहाँ पे ये मेरे पास एक फट्टा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके नीचे 2 ईंट रख दी थी क्योंकि थोड़ा सा ऊंचे पे बिठालते हैं माता रानी को। और ये मैंने यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया, उसमें मैंने ये माता रानी की जो तस्वीर थी, इसमें 9 माता हैंगी। और तो मैंने इसको रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी। जब पहला दिन होता है ना तो तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे ना मैं 9 दिन व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन 9 दिन पूजा ज़रूर करती हूँ। और 9 दिन ना मैं जो हमारी कंडे की अग्यारी होती है, मतलब जो हमारा गोबर का कंडा होता है, उसकी अग्यारी मैं ज़रूर देती हूँ। मतलब मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप व्रत नहीं रह पाते हो तो आप माता रानी की अग्यारी ज़रूर लगा दे करो, जिससे कि ना बिना खाए पिए। तो जब तक 9 व्रत रहते हैं ना तो मैं सुबह चाय भी नहीं पीती, फटाफट अपना सारा काम करती हूँ जल्दी जल्दी से। और काम करने के बाद, नहाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। मतलब वैसे तो मैं नॉर्मली चाय पी लेती हूँ, लेकिन जब नवरात्रे होते हैं ना तो मैं माता रानी की पूजा करने के बाद, मतलब अग्यारी देने के बाद ही चाय वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कलश को, सबसे पहले तो मैंने इसमें डाला था गंगा जल, उसके बाद पानी, और फिर उसके बाद मैंने इस पर सातिये वगैरह बना दिए थे, जय माता दी लिख दी थी। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें मैंने चीनी भी डाल दी थी, थोड़े से चावल भी डाल दिए थे। और ये हैं आम के पत्ते। तो ये आम के पत्ते, आम का एक पेड़ है ना हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसी में से मैंने ये आम के पत्ते तोड़ लिए थे। आम के पत्ते मिले नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने इस पे भी रोली का तिलक लगा दिया है। और ये हमारी प्लेट हैगी, तो इस प्लेट में भी मैंने सातिया बना दिया था। मुझे जैसे आती है तो मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है ना कलश। तो मैं हर बार इसी तरीके से कलश को तैयार करती हूँ। और यहाँ मैंने इस पर चुन्नी लपेट दी थी हमारे नारियल पे। और इसी तरीके से आप लोग भी कलश को बिठालते होंगे। और ये है पान का पत्ता, तो मैं इस पर सातिया बना लूँगी। सातिया बनाने के बाद इस पर रोली, चावल और जो हमारी सुपारी होती है, इन सब चीज़ों को रख के माता रानी को भेंट कर दूँगी। माता रानी को पान, सुपारी, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए उनको ना आज के दिन है ना ये सब चीज़ें मतलब समर्पित की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 रुपये भी रख दिए थे। तो इसमें मैंने कलश में ना ये कलावा बांधना भूल गई थी, तो अभी मैंने कलश रखा नहीं था, तो मैंने कहा लाओ अभी बांध देती हूँ। भाई जल्दबाजी होती है ना, तो जल्दबाजी में समझ में नहीं आता हम क्या चीज़ रख रहे हैं, क्या चीज़ नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गुलाब के फूल भी रख दिए थे और ये मैंने रख दिया है कलश। तो आप लोग भी इसी तरीके से रखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे ये बोल रही थी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या फिर गलती हो गई हो तो माता रानी मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे कटोरी में मैंने चावल रख लिए थे। चावल रखने के बाद इसमें मैंने दिया रख दिया था। कहते हैं कि अगर इस तरीके से दिया रखते हैं ना तो अच्छा होता है। पहले मुझे भी नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें एक दूसरे से ही सीखने को मिलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी हैंगी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी पे माला भी चढ़ा दी थी और बस तिलक वगैरह सबके लगा दूँगी। और
लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहला दिया था, उस मंदिर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। मंदिर में भी लड़ियाँ वगैरह लगा दी थी। परी को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मम्मी लड़ियाँ लगाओ, मंदिर में लड़ियाँ लगाओ, तो मैंने लगा दी थी। बस कलश इधर, ये दूसरा मतलब यहाँ पे ना चौकी लगाने का यही है कि कलश है ना, अगर मैं मंदिर में रखती ना तो इधर उधर गिर आ जाता, तो ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे आराम से अपने पूजा कर लो बैठ के, और मंदिर में भी दिया जला दो, यहाँ पे भी दिया जला दो। तो यहाँ पे मैं जला रही थी अग्यारी। तो अग्यारी आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं इसमें जो हमारी हवन सामग्री होती है वो, और 2 लौंग के जोड़े में रोज़ डालती हूँ, 1 इलायची, कपूर, और हमारी जो क्या नाम है, घी होता है वो, और कंडा, ये सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ। और बस इसी तरीके से मैं अग्यारी वगैरह लगा देती हूँ। इसमें मैंने 1 फूल और 1 बताशा भी डाल दिया है। तो बस इस पे मैं अग्यारी पे जो पानी वगैरह है, पानी वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो इस तरीके से मैं पानी चढ़ा देती हूँ। बोलते हैं कि अगर आप व्रत ना रख पाएँ तो अगर आप इस तरीके से अग्यारी लगा देते हैं ना, तो आपका आधा व्रत माना जाता है। तो बस मैं यहाँ पे तैयारी करी थी। मम्मी अभी दुकान पे थी और शौर्य यहीं बैठा हुआ था। बच्चों का मन है ना पूजा पाठ में थोड़ा सा कम ही लगता है, क्योंकि बच्चे अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनको अपने पास बिठा लेती हूँ। तो परी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट करी थी, और ये मेरे अग्यारी मैंने जला दी है, हाथ जोड़ लिए हैं। बस ये बोल रही थी कि माता रानी मतलब मुझसे कुछ भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ़ करना है। जो तुम्हारे त्योलोक फैल उजाली, शशिलाल महाविशाल नेत्राल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर संसार शक्ति लहीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्ण हुई जब पाला तुम लला, प्रलय काल योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे, रूप सरस्वती को। तो यहाँ पे मैंने अपनी अग्यारी भी जला दी, दिया भी जला दिया। तो मैं 9 दिन ना ये जो दुर्गा चालीसा होती है मैं इसको पढ़ती हूँ सुबह शाम। तो बस ये इसी तरीके से मैं अपनी नवरात्रों की पूजा करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना जो शायद ये वीडियो है परी बना रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा हिल रही थी ये। और तो हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है, और परी ने भी पूजा कर ली है। परी ने भी व्रत रखा है, परी पहला और आखिरी व्रत रखती हैगी। और ये देखिए हमारी अग्यारी जल रही है। अच्छा लग रहा है ना जब हम घर में मंदिर को इस तरीके से डेकोरेट करते हैं और इस तरीके से पूजा पाठें होती है ना घर में, तो बहुत अच्छा सा लगता है। पॉजिटिव वे मतलब पॉजिटिव वातावरण सा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं तुलसी जी की पूजा करने के लिए आ गई थी। और आप में से मेरे कई सब्सक्राइबरों ने बोला था कि दी आप है ना तुलसी पे स्वच्छ जल चढ़ाया करिए, तो ठीक है। मुझे सच में नहीं पता था, मैं भगवान जी का जो पानी होता था वो मुँह में चढ़ा देती, लेकिन आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, मैं आप लोगों को अपना मंदिर वगैरह दिखा रही थी। वैसे तो आप लोगों ने देख ही रखा था और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भोग वगैरह रख दिया था। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, 7 बज चुके हैं। ये 10 मिनट आगे हैगी घड़ी। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आज तो सभी लोग व्रत होंगे ना, कौन कौन व्रत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर कितना अच्छा लग रहा है ना आज। यहाँ पे हमने माता रानी की चौकी बिठा दी थी, क्योंकि कलश रखते हैं तो उनकी चौकी अलग ही लगाते हैं। और आप में से मुझे काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे, मैं कुछ गलतियाँ कर देती हूँ, तो मुझे बताया था कि तुलसा जी में कभी भी भगवान जी का जो नहलाया हुआ पानी होता है वो नहीं डालते। तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगी, मुझे सच में नहीं पता था। और मैं प्लास्टिक की बाल्टी भी हटा दूँगी। यहाँ से मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि प्लास्टिक की बाल्टी में पानी नहीं रखते, तो मैं ये भी नहीं करूँगी। और यहाँ पे मुझे सच में पता नहीं था। और यहाँ पे मैंने मंदिर को सजा दिया है, देखो यहाँ पे मैंने इसमें फ्लावर वगैरह लगा दिए थे। परी को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मम्मी इसमें लड़ियाँ लगाओ। बच्चों को लगता है ना, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें भी लगता था, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरीके से मंदिर में सजावट वगैरह हो जाती तो अच्छा लगता है ना। जैसे हम लोग अपने घर में सजावट करते हैं, हमें घर अच्छा लगता है, तो भगवान जी का घर भी अच्छा लगता है। और अब मैं कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लूँ पहले, उसके बाद पूजा कर लूँ। क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी, तो मैंने सोचा कि साड़ी में ही शाम की जो आरती वगैरह है, मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी भी,
तो शाम की आरती वगैरह साड़ी में करके उसके बाद ही चेंज करूँगी। और अभी मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। मतलब आलू को ना मैं पहले उसमें पानी में डुबो के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है ना, तो ये मिट्टी हमारी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैं आके बनाऊँगी खाना। चाय मैंने आज नहीं पी है, और इस टाइम ना चाय पीने का मेरा मन करता भी नहीं है बिल्कुल भी। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए हम कर लेते हैं पूजा। पहले मैं धो लेती हूँ हाथ मुँह। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी शाम की पूजा, और आज का जो व्लॉग है ना पूरा पूजा पाठ में गया है। आप लोगों को आई होप अच्छा लगेगा, लेकिन पता है सच में मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का व्लॉग। और यहाँ मैंने दिया वगैरह जला दिया था, और पता है साड़ी पहन के सच में हम ऐसा लगता है जैसे कि हम बहू हैंगे। और जब हम और कपड़े पहनते हैं ना तो सच में नहीं लगता, लेकिन साड़ी पहन के सच में कितने अच्छे लगते हैं ना, कितने सुंदर लगते हैं। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि साड़ी पहन के कितने अच्छे लगते हैं। और आप लोग बोलेंगे कि मम्मी आपकी व्लॉग में नहीं दिखाई दी, आज पूजा पाठ का दिन था। तो दुकान पे मम्मी थी, क्योंकि दुकान पे ना नवरात्रि का कुछ सामान लगा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पापा की तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से मम्मी पापा के साथ दुकान पे बैठती हैं, और शौर्य भी पापा के साथ मतलब दुकान पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी, मैंने पूरे घर में आरती दे दी थी। तो इस टाइम ना आप लोग सुबह शाम अपने घर में आरती भी ज़रूर दिया करिए, हर कमरे में जाके इस तरीके से। तो वैसे तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ। और यहाँ पे मैं मंत्र कुछ मंत्र होते हैं जो मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ मंत्र याद हैंगे। तो यहाँ मैंने परी को आरती दे दी थी, शौर्य दुकान पे था, और उसके बाद मैंने आलू उबाल लिए थे। और अब मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि सच में मैं साड़ी पहन के ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। साड़ी पहनते नहीं है ना, तो इसलिए ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मैं अपने नॉर्मली कपड़ों में आ गई थी, और यहाँ पे मैं कर रही थी आलू को फ्राई। तो मैंने घी डाल दिया था, उसमें मैंने डाली थी हरी मिर्च, और ये हमारा है व्रत का नमक। तो मैं इसी तरीके से आलू को छोक देती हूँ। और उसके बाद ये था मॉर्निंग की क्लिप थी। तो शाम को मुझे कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनानी थी, पर शाम को आलूओं से सबका हो गया था, तो आटा रखा हुआ था। मैंने हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। आज है नवरात्रों का दूसरा दिन, और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, काम वगैरह सारा हो चुका है, पूजा पाठ भी मैंने कर ली है। तो मैं बना रही थी, रात में बनाने वाली थी कुट्टू के आटे की पकौड़ी, खाने के लिए व्रत में खाते हैं, तो रात में नहीं बनाई थी, तो मैं अभी बना रही हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन फास्ट हैगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग भी खा लीजिए कुट्टू के आटे की पकौड़ी। और पता है वैसे मैं रोज़ टाइम पे खाना बना दूंगी ना, तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे। और कल खाना नहीं बना था ना, तो कल मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, और खाना बन जाएगा ना, उसके बाद खाया भी नहीं जाएगा। मतलब बनता नहीं है ना, तो बस आफत मचा के रख देते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए कुट्टू के आटे की पकौड़ी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कुट्टू के आटे की पकौड़ी। आप सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, बाय बाय, जय माता दी।